अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है। तो आए चलते हैं किचन में और बनाते हैं चटपटी चटनियाँ और मुरब्बा। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली का मुरब्बा। जी हाँ दोस्तों, इमली का मुरब्बा जिसके लिए हमने इमली ली है 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम और आधी चम्मच नमक, मिर्च और चाट का मसाला। आधा लीटर पानी लिया और उसको सबसे पहले चूल्हे पे चढ़ाकर हमने ये जो है हमारी है इमली, इसको नरम किया और उसके बाद चीनी के साथ ही हमने नमक भी डाल दिया, मिर्च भी डाल दी और हमने डाल दिया चाट का मसाला। इसको इतना पकाना है कि ये सब एक यकजान हो जाएं, जो हमारी इमली है वो नरम हो जाए। फिर इसके बाद 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को थोड़े से पानी में हल करके हमने उसमें डाल दिया, यानी कि इमली में डाला, उसे गाढ़ा किया और एक बॉल में निकाल लिया या किसी जग में निकाल लें ताकि वो ठंडा हो जाए। और जब ये इमली का मुरब्बा ठंडा हो जाए तो हम एक साफ़ शीशे के बर्तन में, बरनी में उसे धोकर खुश्क करके अच्छी तरह से एक जार में हम इसको रेल देंगे और जार को हम प्रिज़र्व कर लेंगे, रख लेंगे। आप बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। ये आपका महीना तो आराम से गुजारेगी। अब आए बनाते हैं खुबानी की चटनी। खुबानी 100 ग्राम है और हमने नमक, मिर्च और चाट का मसाला आधी चम्मच लिया है। चीनी है 200 ग्राम। खुबानी को आपने पहले भिगो लेना है गर्म पानी में, कम से कम आधे घंटे के लिए तो लास्ट में भिगोएंगे, क्योंकि वो नरम पड़ जाएगी। तो जब हम पकाने लगेंगे तो हमारा पकाने का दौरानिया कम हो जाएगा। हमने पानी में चूल्हे पे रखा सॉसपैन और उसमें आधा ग्लास पानी डाला और हमने ये डाल दी है खुबानी, जिसको दम पे हमने पकाना है 5 से 7 मिनट के लिए। हल्की आंच रखिएगा, अगर तेज़ आंच है तो पानी ज़्यादा करें, कुछ आपको ये चक्कर चलाना पड़ेगा वरना खुबानी वैसी रह जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, जलने का भी डर है। अब ये हमने एक जग में, जो कि हमारे पास मेजरिंग जग है मेरे पास, मैंने उसमें ये सारा का सारा जो पानी और खुबानी डाल दी है। आप देख रहे होंगे कि जग में मैंने चम्मच रखा हुआ था। इससे शीशे का जो बर्तन है वो महफूज रहता है, क्योंकि पानी वो जितनी भी गर्माई होती है वो चम्मच उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमने इसको इलेक्ट्रिक मदानी से या आप अपने ब्लेंडर में डाल के इस हालत में कर लें, यानी कि बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कर लें। और लिक्विड फॉर्म में करने के बाद आपने वापस इसको चूल्हे पे रखा है सॉसपैन में, उसी सॉसपैन में चाहे रखें जिस पे कि हमने इसको उबाला था। 200 ग्राम चीनी डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा चम्मच चला के आपने चीनी को घुलवा देना है, घोल देना है, दाना पानी सब इसका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमने डाला है इसके अंदर नमक, मिर्च और चाट का मसाला, जो कि हमारे पास था आधी चाय की चम्मच। चख भी सकते हैं आप, ताकि देखें तो सही आपका जो आपने एक टेस्ट बनाना है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, लेकिन ये बेहतरीन मेजरमेंट है। उसके बाद हमने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद वापस हमने किसी भी ऐसी जग में डाल लेंगे, जिसको जब हम अपने बर्तन में डालेंगे, जार में डालेंगे जिसमें कि हमने प्रिजर्व करना है या हमने इसमें रखना है, उसमें पोर करने में आसानी होगी। देखिए, बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है ये। बस बात यह है कि हमारे पास जो है खुबानी होनी चाहिए, लाजमी चीज़ है। इसके बाद हमने इसको आराम से एक जार में डाला, शीशे के जार में, जिसको धो के खुश्क करके हमने रख लिया था। अब ये लीजिए, ढक्कन ढक गया है, इसका मतलब है कि ये रेडी है। अब हम बनाते हैं ज़ीरे और लहसुन की चटनी। हमने धनिया लिया था, ये है इमली की चटनी, आधा कप है, जो कि हमने गुठलियाँ निकाल के रख लिया है। 5-6 जवे लहसुन के, थोड़ी सी मिर्चें जो कि हमें टेस्ट के मुताबिक होंगी, 1 चम्मच नमक है, 2 चम्मच ज़ीरे के, खाने के चम्मच हैं ज़ीरे के, क्योंकि हमारी ज़ीरे की चटनी है। सब चीज़ों को आपने जग में डाला। जग में डालने के बाद हमने आधा कप इसके अंदर पानी डालना है। पानी हम थोड़ा सा बाद में फिर डालेंगे, क्योंकि कम हो जाता है पानी तो फिर हमें बहुत मुश्किल से ग्राइंडर चलता है। अगर आप कूंडी डंडे में डालें तो ये भी बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। आप पहले चलाएं थोड़ा सा, उसके बाद इसको बंद कर दें,
फिर चलाएं, फिर बंद करें, क्योंकि ये नमक हमारे पास पानी थोड़ा कम है और चीज़ें ज़्यादा हैं और सब सॉलिड हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा सा पानी और डालें और आप इसको चख भी सकते हैं कि आपका जो एक मतलूबा नमक और जो एक मिर्च की मिकदार है वो प्रॉपर है कि नहीं। लीजिए, हमारा ये जो ज़ीरे की चटनी थी, ज़ीरे और लहसुन की चटनी भी बिल्कुल तैयार है। आप पकौड़ों से खाएं, समोसों से खाएं, आपका दस्तरखान हो गया है शानदार, बहारी बहार है। और आपकी यानी कि जो आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, वैसे भी जैसा आप चाहें इसको इस्तेमाल करें और जितने दिन आप चाहें रखें। बेहतर ये होगा कि आप इसको फ्रिज में रखें, ताकि जो यहाँ गर्मियाँ होती हैं वो तो बहुत ख़तरनाक होती हैं, आप जानती हैं। चलें जी, आप उठें, बनाएं चटनियाँ और मुरब्बा, मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, रब राखा।